हम कल वडनगर गए थे. We'd gone to your hometown. We've heard a lot of stories about your growing up over there. The fact that you liked swimming, the fact that you went and caught crocodiles once. What is your happiest memory of Vadnagar? दरअसल मैं गांव के जीवन में एक तो अच्छा डिबेटर था. मैं उसके लिए पढ़ाई बहुत करता था. लाइब्रेरी में ही मिलता था, कभी कोई मुझे खोजता था तो वो तो है ही है. लेकिन जब कोई नेचुरल कैलेमिटीज होती थी तो पता नहीं क्यों मैं उसमें तुरंत काम में लग जाता. तो नेचुरल कैलेमिटी 200 किलोमीटर दूर क्यों ना हुई हो, मैं बचपन में उसमें लगता था. और मुझे याद है 1962 का भारत पाक का युद्ध, जब मैं छोटा बच्चा था तो उस समय सेना के जवान जब महसाना रेलवे स्टेशन से पारित होते थे तो हम उनको चाय देने के लिए, उनका बिस्किट देने के लिए, सही आनंद लेने के लिए सबके साथ चले जाते थे. तो वो पल मुझे बहुत ऐसे लगता है कि चलिए भाई बचपन में भी देश का ख्याल आता रहता था. Why did you join the RSS? पहली बात है कि संघ से नाता बहुत बचपन में आया. कब शुरू हुआ मुझे ध्यान नहीं है. और वो संघ की एक पद्धति रहती है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत अपनापन रखते हैं, आग्रह से खेलने के लिए ले जाते हैं और धीरे 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 उनके साथ जुड़ जाते हैं. और उस समय हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा वो नहीं रहता था. उसी समय अगर सेवा दल चलता था तो कभी हम लड़के लोग सेवा दल में भी चले जाते थे, कभी आरएसएस चलता था तो उसमें चले जाते थे. लेकिन बाद में आरएसएस की स्टाइल ये रहती है जीवन भर अपना संबंध बनाए रखते हैं. और उसके कारण हम भाग्यशाली रहे कि बहुत ही अच्छे तपस्वी जीवनों से मेरा संपर्क बना रहा. जब आप आए थे यहाँ गुजरात में एज चीफ मिनिस्टर, आपके पास कोई गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं था. आपने ये गवर्नेंस फिर कहाँ से सीखा? क्या ये बात सही है कि जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा था. इवन स्कूल के अंदर भी मैं कभी मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा था. तो वो मेरा रुचि का क्षेत्र नहीं रहा. मैं कभी असेंबली भी नहीं देखी थी और नहीं कभी मुख्यमंत्री के चैम्बर से मेरा लेना देना होता था. मैं एक संगठन का इंसान था. आईएएस अफसर क्या होते हैं, आईपीएस क्या होता है, मेरे रुचि का क्षेत्र ही नहीं था. मैं किसी को जानता भी नहीं था. और बाद में जब मेरे पास से काम आ गया तो सीखना शुरू किया. और हो सकता है कि सफलता का एक कारण है कि मैं क्लीन स्लेट था. मेरे साथ कोई भूतकाल जुड़ा हुआ नहीं था. आपका कोई निर्णय होगा जिसपे आप मतलब बेहतर करना चाहें या आप कहें कि वो सक्सेस नहीं था? पहली बात है कि कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है. मैं भी परफेक्ट हूं ऐसा दावा करूं तो मेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं है. मुझ में भी बहुत कमियां हैं. लेकिन मेरी कमी सबसे बड़ी ये है कि खुद की कमियां कम दिखती हैं. अपने साथी मित्र दिखाते हैं तो कभी ध्यान में आता है भाई ये कमी है. लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ कमियां अगर ध्यान में आए तो मैं उसको ठीक करना चाहूंगा. कुछ निर्णयों में अगर दोष रहे हो तो भी उसको करेक्ट करना चाहिए. क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी एक ऐसी ताकत है जो हमें इंप्रूवमेंट करने का अवसर देती है. उसमें एक स्कोप है सबसे बड़ा चीजों को ठीक करने का. तो कमियां रहती है उसको ठीक करना चाहिए. You made quite a journey from Vadnagar to Gandhinagar, from what is a humble home to say the highest office. What do you think has been the most important thing in that journey? मेरे मन में हमेशा रहा है कुछ करना है. इस पल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी कुछ बनना है ये मेरी सोच नहीं है. You have no ambition? कुछ करना है ये मेरी सोच जरूर है. I don't have any ambition. I have simply mission. I am committed to the mission. Inside Gujarat, many see Narendra Modi as bigger than the party. The last election that you won, for example, many said it was Narendra Modi's win. It's not the BJP that won. देखिए कुछ लोग किसी चीज को जब स्वीकार नहीं कर पाते हैं, कोई इतना विरोध किया हो, इतना नेगेटिव बोला हो, तो फिर स्वीकार करते समय भी एक फिलर छोड़ करके स्वीकार करते हैं. तो इसलिए क्या कहेंगे भाई बीजेपी को स्वीकार नहीं करना तो ऐसा करो, मोदी का है लेकिन बीजेपी का नहीं है, ऐसा करके कुछ विवाद डाल दो. As a member of the media, we saw you in the Ahmedabad rally. You actually spoke after Mr. L.K. Advani. Normally the national leader is the last to speak. Many said this is because once Narendra Modi has spoken, the crowd will go away. Are you not bigger than the national leadership of your party? ऐसा नहीं था. तो ये हुआ था कि अडवाणी जी जिन विषयों को सेट करेंगे मुझे उसको आगे
अपनी भाषा में ले जाना है, क्योंकि आडवाणी जी, और उसने मैंने उल्लेख भी किया था कि आडवाणी जी मैं जिस भाषा में बोलूंगा उस भाषा में नहीं बोल पाएंगे, इसलिए मैं अब इस बात को आगे ले जाता हूं, और दैट वाज द पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजी एंड आई गॉट सक्सेस. Good cop, bad cop. Is that you and Mr. Advani and you? Is that the good cop, the bad cop? You will say the things tougher. देखिए ऐसा है, कुछ चीजें हैं जो आडवाणी जी स्पर्श करके छोड़ देंगे तो मेरा काम बनता है कि उसको और आगे ले जाना चाहिए. I'll do that. Well, you say that, but you are taking on the Prime Minister today more than any other leader in the opposition. इसका मतलब ये थोड़ा हो जाता है. अब चुनाव है, मैं हैरान हूं कि चुनाव में हम कांग्रेस की आलोचना भी न करें, क्या चुनाव में इस सरकार की विफलता भी न बताएं. ऐसा कैसा, मुझे बताएं, ऐसा कैसा लोकतंत्र है कि मोदी को तो गालियां जो देनी है दी जा सकती है, लेकिन अगर मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन उठाऊं, अब जैसे मैं ये कहूं कि स्विस बैंक से पैसा वापस लाना चाहिए, अब कांग्रेस को परेशान होने का क्या कारण है? उन्होंने यही कहना चाहिए, हाँ भाई कोशिश करनी चाहिए, उसके वजह वो विरोध कर रहे हैं, मतलब दाल में कुछ काला है. They haven't said anything about that, but perhaps the way that you have attacked Prime Minister Manmohan Singh as a weak man, you have actually criticized him for being away from the public for so many months, even though he went for a bypass. नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, माफ कीजिए. मैंने ये कहा कि वे नहीं थे, देश ने महसूस नहीं किया वो नहीं है. Isn't it a hit below the belt? No, how? Tell me how. मैं मीडिया के मित्रों से समझना चाहता हूँ. I would like to correct myself. Tell me. I don't need to. नहीं, आप समझेंगे ना. नहीं, मुझे बताइए. मैं ये कहूँ कि देखो प्रधानमंत्री हैं और अस्पताल में भर्ती हो गए तो मैं बेईमानी करता हूँ, गलत करता हूँ, और बिलो बेल्ट क्या है उससे भी नीचे गया हूँ. लेकिन मैं ये कहूँ कि वे प्रधानमंत्री जी 2 महीना छुट्टी पर थे, इस देश ने ये महसूस नहीं किया कि प्रधानमंत्री देश की छुट्टी. एक प्रकार से मैं उनके प्रति सिंपैथेटिक बोल रहा हूँ कि वे प्रधानमंत्री अस्पताल में है, देश को लगना चाहिए था कि हमारा इतना बड़ा नेता अस्पताल में है, उसके एब्सेंट फील हो, ये मैं बोल रहा हूँ. अब ये आपको दूसरा लगा है तो इससे बड़ा ये न्यूज ट्रेडर्स का और क्या मैं कहूंगा, बताइए.